हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइस, आज से मेरा नया ब्लॉग आना चालू होगा बिकॉज़ मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं बना रही थी, थोड़ा बिज़ी थी। क्यों बिज़ी थी, किस लिए बिज़ी थी, क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। कि अभी मैं हूँ अपने घर अहमदाबाद, लेकिन आज मैं 17 ऑफ मार्च आज मैं अपना अहमदाबाद का घर छोड़ के कहीं और जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग अभी 6 महीने पहले अहमदाबाद शिफ्ट हुए थे पुणे से। और यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था। क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये आगे ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी। तो अच्छा नहीं लगा क्या, आई डोंट नो। तो हम लोग अभी वापस अहमदाबाद से कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। तो आज आने वाला है पैकेजर। इतने दिन हो गए थे, मैंने ब्लॉग में ये अपडेट भी नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। तो मेरी पैकिंग चालू हो चुकी है। अभी थोड़ी देर में पैकेजर आएगा और हमारी सब शिफ्टिंग चालू हो जाएगी। तो देखिए, मोस्टली मेरा पैकिंग चालू हो गया है और आगे भी करती जाऊंगी। आगे क्या क्या अपडेट रहता है, क्या हो रहा है, कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, ये सब मैं आपको बताती रहूँगी। उसके लिए ब्लॉग पे बने रहिएगा। तो गाइज, हम लोग नीचे आए थे क्योंकि पैकेजर थोड़ा सा लेट हो गए थे और फ़ोन ऊपर भूल के आए मेरे हस्बैंड। तो अप्रूवल नहीं मिला था गेटवे पे से, तो बस अब वो आ गए हैं और हमारा पैकिंग चालू होगा। क्या हुआ था पता है, इसमें पैक होंगे डब्बे अपने चिकन के, जो भी है ना। तो आप देख सकते हो इधर पैकिंग चालू हो गई थी और अनाया जो उसकी मस्ती चालू थी, बहुत मस्ती कर रही थी वो। पैक कर दो, चलो सेलो टेप लगाओ, सेलो टेप लगा दे। और अब हमारी अच्छे से पैकिंग चालू हो गई थी। आप देख सकते हो कितने सारे कार्टून्स तो मेरे पैक भी हो गए थे और अनाया की मस्ती अभी भी चालू ही थी। हम लोग चाह रहे थे कि हमारी पैकिंग जल्दी से हो और ट्रक जल्दी से निकले, तो हम लोग भी जल्दी से जहाँ हमें जाना है वहाँ निकल पाए। लेकिन देखते हैं अब कब तक पैकिंग होगी, कब तक हम निकलेंगे और क्या होता है क्या नहीं होता है। अनाया की मस्ती तो कभी ख़त्म होगी नहीं। तो अभी मेरे हस्बैंड चाय बना रहे थे क्योंकि जितने भी वर्कर थे वो लोगों को भी चाय पीने था। मैं भी थक चुकी थी तो सोचा चाय पी जाए। वैसे तो इनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बिकॉज़ हम लोगों ने अग्रवाल मूवर एंड पैकेजर के थ्रू ही पैकेजर बुक किया था। जो छोटे भैया हैं और उनको तो किसी भी जान पहचान की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उनका जितना भी पैकिंग होता है वो बहुत अच्छे से होता है। और ये जो ब्लू बॉक्स है आप देख सकते हो, इसके अंदर क्रॉकरीज पैक हो रही थी जो कांच के थे। और जितने भी कांच के आइटम थे वो इस तरह से पैक हो रहे थे। क्योंकि इसमें अच्छा रहता है। तो गाइस, अभी बज रही है शाम की 5:15। पैकिंग कब की हो चुकी थी, सब कुछ हो गई है। 1-1.5 घंटे से सामान भी नीचे पार्किंग में आके रखा हुआ है, लेकिन हमारा ट्रक वाला पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। वो अभी तक आया नहीं है अपना ट्रक लेके। तो सामानों की वजह से हमें वेट करना पड़ रहा है। जैसे ही हमारा सामानों का काम होगा वैसे भी हम लोग भी यहाँ से निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं गाड़ी पैक हो गया है, अमन का साइकिल हो गया है। उसके अलावा ये जितना भी सामान आप देख रहे हैं। तो गाइस, ब्लॉग में आगे बने रहिएगा। तो आप देख सकते हैं कितना सारा सामान था जो कि पैक हो चुका था सारा का सारा। आप जानते हैं कि मेरा पिछली बार 22 फीट का ट्रक आया था और इस बार मैंने 17 फीट का ट्रक लिया था। बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने सेल कर दी थी। बहुत सारे प्लांट्स थे जो मैंने इस बार उगाए नहीं थे जानबूझ के, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि शायद हमें वापस जाना पड़ सकता है, इसीलिए। फिर भी मेरा इतना सारा सामान था। तो अब ट्रक आ चुका था और ट्रक में पूरा सामान लोड हो चुका था। ट्रक वाले भैया, क्यों इतना लेट करते हो यार, क्या करते हो आप? तो मेरे सारे प्लांट्स को भी रख दिया गया है, सारा सामान चढ़ा दिया गया है अच्छे से। और अब आई है बारी ट्रक
बिल्कुल पैक करने की, तो बस ये पैक कर रहे थे और अब इस पे लॉक लगाया जा रहा था। क्योंकि ये था कि इस पे हम अपना खुद का लॉक लगाएंगे। इन लोगों की तरफ से यही फैसिलिटी दी जाती है कि ये हमें ट्रक अच्छे से बंद कर देते हैं और हम खुद अपना इसके अंदर लॉक करते हैं, ताकि इससे हमारे सामानों की भी सेफ्टी रहे। और ये रहता है कि किसी ने बीच में किसी भी सामान को छेड़ा नहीं है। तो ये जो कंटेनर था वो इस ट्रक से दूसरे ट्रक पे चढ़ने वाला था और जहाँ हम जा रहे थे वहाँ पहुँचने वाला था। तो गाइस हम कहाँ जा रहे हैं, कब पहुँचेंगे, क्या होगा और आगे जो भी चीज़ें हैं ना वो मेरे ब्लॉग पे अपडेट रहेगी। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरी न्यू जर्नी कहाँ वापस जाके चालू होने वाली है उसके लिए मेरे ब्लॉग पे बने रहिए। तो बस अब ट्रक रवाना हो रहा है। ट्रक के रवाना होने के बाद ही हम लोग भी रवाना हो जाएंगे। तो फाइनली हमारा ट्रक निकल चुका है और ये वो घर है जहाँ पर सुबह तक सारा सामान था। मैं इसमें रहती थी, इस डाइनिंग टेबल पर बैठ के मैं खाती थी, इस किचन में मैं खाना बनाती थी और बहुत सारी यादें इस घर से जुड़ी रहेगी। घर बहुत अच्छा था और सच्ची में मैं बताऊँ ये घर बहुत बिग था, बहुत अच्छा था और मुझे बहुत अच्छा भी लगा था। तो गाइज़ अब इस घर को बाय बाय करने का टाइम आ गया था। हम लोगों ने इसको साफ़ सफाई कर दी थी पूरा और ऑनर को चाबी भी देना था। ऑनर यहाँ रहते नहीं हैं, ऑनर जोधपुर रहते थे, तो उनके फ्रेंड हैं जिनको हमें चाबी देना था। तो आप देख सकते हैं कि पूरा घर खाली हो गया है। सिर्फ ओनर के जो चीज़ें थी थोड़ा बहुत वो यहाँ पर रखी हुई थी। तो अब ये मेरा बेडरूम हुआ करता था, इस पर मेरा बेड हुआ करता था, अब ये खाली हो चुका है। और ये अमन का रूम था। अमन और अनाया सो चुके थे, तो बस अब इनको उठाकर हम लोग निकलने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, ओम गण गणपते नमः। सो गाइस फाइनली हमारा सामान निकल चुका है। अभी हुए हैं 6:50 शाम के। तो बस अब हम लोग भी निकल रहे हैं। हम आधे रास्ते तक जाएंगे जहाँ तक हम गाड़ी लेके जा सके, हमारी क्षमता हुई जितना ड्राइवर साहब चला के लेकर गए हमें वहाँ तक हम चले जाएंगे। चाहे हम बड़ौदा पहुँचे, चाहे हम सूरत पहुँचे, वापी पहुँचे, जहाँ हमें लगेगा वहीं हम स्टे करेंगे और नेक्स्ट डे फिर पूना के लिए निकल जाएंगे। सो गाइस मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और अब हम लोग रुके थे डिनर करने के लिए। ये नहीं बड़ी हो गई। तो गाइस बस अब हम खाना खाने के लिए रुके हैं, खाना खाएंगे। भूख लगी है, रात की बज चुकी है 10:15 और अभी हम पहुँचे हैं भरूच। पहुँचे भी नहीं है, अभी हम भरूच पहुँचेंगे। भरूच के बाद देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि बहुत थक चुके हैं और थकान, हाथ पैरों में भी दर्द होने लगा है बैठे बैठे। तो थोड़ी देर या तो रुकेंगे कहीं पर, रेस्ट करेंगे या कंटिन्यू गाड़ी चलाएंगे, अभी कुछ पता नहीं है, देखते हैं क्या करते हैं। तो खाना खाने के बाद हम लोगों को आने लगी थी बहुत नींद, क्योंकि दिन भर हम बहुत थक चुके थे। पूरा पैकिंग में हमारा समय गया, सुबह जल्दी उठे थे। तो हम लोगों ने जहाँ हम लोग डिनर करने के लिए रुके थे वहीं पे हमें होटल मिल गई थी, तो हमने होटल ले ली थी। होटल अच्छी थी, सेफ़ थी, इसलिए हमने सोचा कि चलिए यहीं पर होटल ले लेते हैं। और आप देखिए अमन और अमन के पापा दोनों तो आते ही मोबाइल देखने लगे थे, क्योंकि मोबाइल देखने का टाइम नहीं मिला था आज पूरे दिन। तो बस दोनों बैठ गए हैं बेड पर पूरा कब्ज़ा करके। और आप बाहर देख सकते हैं बाहर का नज़ारा। ये मेन हाईवे था, ये है एक्सप्रेस हाईवे बोले, जो बड़ौदा का एक्सप्रेस हाईवे निकल जाता है उसके बाद जो भरूच जाने वाला होता है वो हाईवे था। तो गाइज़ यहाँ पर रात भर आवाज़ तो आने वाली थी, लेकिन फिर भी सोचा कि थकान तो मिटाना है, इसलिए सो जाए।
तो बस अब सोने की तैयारी हो रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अब सुबह हो चुकी थी और हम लोग रेडी होकर निकल रहे थे। आप देखिए मेरे पतिदेव को, इन्हें ड्राइवर बनना था और मेरी अनाया के इतने नाटक थे, उसको उठना नहीं था, उसको सोते ही रहना था। तो अमन और हम लोग उसको ट्राई कर रहे थे उठाने की, लेकिन आप देखिए उसको कितनी जिद आ रही थी। अगर हम ज़्यादा लेट होंगे तो जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ पे भी हम लेट पहुँचेंगे, इसलिए हमने सोचा कि चलो जो हो सो हम इसको उठाकर ऐसे के ऐसे ले जाएं। तो अनाया को नहलाया भी नहीं था और आप देखिए हम निकल चुके। भरूच से निकलने के बाद आप देखेंगे कितना फॉग हो रहा था। साइड में आप देख सकते हैं फॉग हो रही थी, पता नहीं क्यों आज इतना फॉग था, आई डोंट नो। मौसम बिल्कुल क्लियर था, सब कुछ वो था, उसके बावजूद भी इतना फॉग था कि सामने दिख नहीं रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम धीरे धीरे गाड़ी चला कर लेकर जाते हैं और उसके बाद हमें लगी थी भूख, तो हम लोग रुके बीच में कहीं खाने के लिए। इससे पहले हम लोगों ने सुबह लंच भी किया था। ये लंच के बाद शाम का टाइम है, इस समय शाम के 4 बज रहे थे और हम फूड प्लाज़ा पे रुके थे। तो गाइज़ आप गैस करिए, मेरे पहले व्लॉग में भी आपने देखा होगा कि इस फूड प्लाज़ा पे हम बहुत बार रुके हैं और बहुत बार हमने खाया है। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने न्यू घर पे। तो गाइस मेरा न्यू घर ये रहा और ये आप देखिए मेरा न्यू घर कैसा लगा। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ, लाइटें चली गई। तो गाइस अब हम अपने नए घर पे पहुंच चुके हैं, लेकिन लाइटें चली गई है। तो मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखिएगा क्या हुआ।